अगर हमारे हाथ में एक हाथ में माला है तो दूसरे हाथ में हम भाला लेकर के भी चलते हैं, जिससे समाज को शिष्ट भी किया जा सके। प्रिय श्रद्धालुओं, वैदिक वेदांत चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, उत्तर प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी शासन कर रहे हैं। उनका एक स्लोगन है, माला और भाला वाला। ऐसे नहीं मानोगे तो भाला से मानोगे, अन्यथा तो माला तो जप ही रहे हैं। तो उनका स्लोगन जो है वो शास्त्र के अनुकूल है। गहन अध्ययन पर पता चला कैसे है, मैं बताता हूं। गुरु द्रोणाचार्य वेद और वेदांगों के मर्मज्ञ ज्ञाता थे, धनुर्विद्या में निपुण थे, अर्जुन के परम गुरु थे। उनका कहना था, अग्रश चतुरौ वेदा पृष्ठ स्थ शरण धनु इदम ब्राह्मम इदम छात्रम शापादप शरादपि। अर्थात मेरे हाथों में चारों वेद हैं, मेरे पृष्ठभाग पर अर्थात मेरी पीठ पर कठिन कठोर धनुष और तूणीर में घातक बाण हैं। मैं शस्त्र से भी शासन करना जानता हूं और शास्त्र से भी करना जानता हूं, इसलिए यह शासन की असली विधि है। शासन चलाने के लिए शस्त्र और शास्त्र दोनों की आवश्यकता है। शास्त्र के अभाव में शस्त्र मर्यादा भूल जाता है और शस्त्र के अभाव में शास्त्र विहित कृत कार्य हो नहीं पाते। जैसे कि विश्वामित्र का मारीच, ताड़का और सुबाहु ने यज्ञ विध्वंस करना चाहा तो भगवान श्री राम और लक्ष्मण को मांग कर ले गए, उन्होंने यज्ञ की रक्षा की। दूसरे, जिस समय है वंश का शासक सहस्राबाहु अपने आतंक पर आया तो परशुराम जी ने कठोर फरसा से उसके 1000 हाथों को काट दिया। धनुष यज्ञ के समय भगवान श्री राम ने धनुष तोड़ दिया तो राजाओं ने कहा, इन राजकुमारों को पकड़ लो, हमारे होते हुए सीता को ये ले जाएंगे। तो वहां भय का वातावरण जब उत्पन्न हुआ तो परशुराम जी ने वहां पहुंचकर अपना फरसा दिखाकर उन दुष्ट राजाओं में भय पैदा उत्पन्न कर दिया। इसलिए शासन को चाहिए कि शास्त्र और शस्त्र दोनों की आवश्यकता है, अर्थात माला और भाला दोनों की परम आवश्यकता है। भगवान की कृपा से हमारा भारत देश शस्त्र और शास्त्र दोनों में उत्तम प्रगति कर रहा है। वह दिन दूर नहीं है कि यह भारत देश अपना प्राचीन खोया हुआ गौरव प्राप्त करके विश्व का नेतृत्व करेगा और विश्व गुरु कहलाएगा।